अस्सलाम वालेकुम गाइस। अमीर तैमूर ने अपने दौर की सुपर पावर को कैसे शिकस्त दी? वो सुपर पावर कौन थी? अमीर तैमूर ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार क्यों बनाए? और जब एक मीनार नामुकम्मल रह गया तो अमीर तैमूर ने क्या हुक्म दिया? अमीर तैमूर की मौत कैसे वाक़या हुई? फेमस पर्सनैलिटीज की बायोग्राफी में आज हम अमीर तैमूर की कहानी बता रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तारीख के मुस्तनद हक़ाइक़ से वाकिफ हो सके। 1366 तक अमीर तैमूर मुगलों से मारवाड़ नहर की हुकूमत छीन चुका था। 1369 में इसने बलख में अपने बराबरी निस्बती अमीर हुसैन को भी कत्ल करवा दिया जो हुकूमत का दावेदार था। यूं 1370 में अमीर तैमूर बाकायदा तौर पर मारवाड़ नहर के तख्त पर बैठ गया। इसने अपने लिए अमीर का टाइटल चुना क्योंकि खान का टाइटल सिर्फ चंगेज खान की औलाद के लिए मखसूस था। यूं तारीख में तैमूर को हमेशा अमीर तैमूर लिखा गया। तैमूर 1370 में मारवाड़ नहर का अमीर बना था और फिर इसने 1405 में अपनी मौत तक तकरीबन 35 बरस में एक अजीमुशान सल्तनत कायम कर दी। इसकी कायम करदा सल्तनत मास्को से दिल्ली तक फैली हुई थी। ये सल्तनत कायम करने के लिए तैमूर ने एक अंदाजे के मुताबिक 1,70,00,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? अमीर तैमूर जिस इलाके पर हमला करता अपने पीछे जुल्म और सितम की खौफनाक दास्तानें छोड़ जाता। मिसाल के तौर पर तैमूर ने ईरान के शहर असफजार में 2000 लोगों को एक दूसरे के ऊपर जिंदा ढेर लगाकर इन्हें मट्टी और ईंटों के मीनारों में चिन दिया। असफहान में इसने 70,000 लोगों को कत्ल किया। मारे गए लोगों के सिरों से 28 मीनार बनाए गए। 1401 में इसने बगदाद फतह किया तो शहर के 90,000 लोगों को कत्ल करके इनके सिरों के 120 मीनार बनाए गए। जिस वक्त बगदाद में बेगुनाह लोगों का कत्ले आम जारी था और दरिया दजला खून से सुर्ख हो रहा था, इस वक्त अमीर तैमूर इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर हाजिरी देकर अपने लिए दुआ मांग रहा था। एक बार तो एक जगह खोपड़ियों का मीनार मतलूबा बुलंदी तक नहीं पहुंच सका तो तैमूर ने हुक्म दिया कि हर खोपड़ी के नीचे मट्टी लगाकर इसे बुलंद कर दिया जाए। तैमूर ने मिस्र की ममलूक सल्तनत को शिकस्त देकर दमिश्क और अलीपो में भी तबाही मचाई। इसने उज़्बेकिस्तान में गरगंज के बागी शहर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। इस जंग का नफसियाती प्रेशर इतना ज्यादा था कि दूसरी सल्तनतों के हुक्मरान अक्सर जंग किए बगैर तैमूर के सामने हथियार डाल देते थे। यूं तैमूर ने बहुत कम अरसे में सेंट्रल एशिया के बड़े हिस्से और अफगानिस्तान के अलावा ईरान, इराक और शाम के कई इलाके भी फतह कर लिए। अमीर तैमूर एक जालिम शख्स था, लेकिन इसकी एक खूबी ये थी कि वो आलमों, फनकारों और कारीगरों की बहुत कदर करता था। इसलिए फतूहात के दौरान वो इनकी जान बख्श कर इन्हें समरकंद में आबाद करता रहा। इन्हीं लोगों की वजह से समरकंद इल्मो, अदब और आर्ट का गहवारा बन गया। तैमूर जिन इलाकों को फतह करता वहाँ इंसानों के कत्ले आम की खुली छूट होती थी, लेकिन इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। हत्ता कि अगर तैमूर की फौज इमारतों को नुकसान पहुंचाती तो तैमूर कारीगरों को बुलाकर इनकी मरम्मत करवाता था। जो शहर जंग के बगैर हथियार डाल देते वहां के शहरियों को भी कत्ल नहीं किया जाता था। इसकी दो मिसालें ईरानी शहर तबरेज और शिराज हैं जिन्हें तैमूर ने तबाह नहीं किया। शिराज ही में तैमूर की मुलाकात मशहूर ईरानी शायर हाफिज शिराजी से हुई। हाफिज शिराजी ने एक बार एक शेर कहा था जिसका मतलब था कि मैं अपने महबूब के रखसार पर बने तिल के लिए बुखारा और समरकंद कुर्बान कर सकता हूँ। ये दोनों शहर यानी बुखारा और समरकंद अमीर तैमूर को बहुत अजीज थे। अमीर तैमूर ने इस शेर को अपनी तौहीन समझा और हाफिज शिराजी को अपने दरबार में तलब कर लिया।
जब शिराजी अमीर तैमूर के सामने आया तो तैमूर ने कहा, मैंने समरकंद और बुखारा को दौलत से मालामाल करने के लिए दुनिया के बड़े हिस्सों को तलवार से झुकाया है, लेकिन तुम 1-2 टके के शायर होकर सिर्फ एक दिल के लिए इन शहर को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। हाफिज शिराजी ने हाजिर जवाबी से कहा, ऐ बादशाह, ऐसी मेरी फजूल खर्ची ने मुझे गरीब बना दिया है और मेरा हाल आप देख ही रहे हैं। तैमूर को हाफिज शिराजी का जवाब बहुत दिलचस्प लगा। इसने न सिर्फ शिराजी की जान बख्श दी बल्कि इसे बहुत से कीमती तोहफे देकर अपने दरबार में भी जगह दे दी। यूं महबूब के दिल ने हाफिज शिराजी को रातों रात दौलतमंद बना दिया। हाफिज शिराजी तो तैमूर के अनामो कराम से खुश होकर इसका वफादार बन गया, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जो एहसान फरामोश निकला। यह शख्स रूस में एक मंगोल सल्तनत का मालिक था। इसका नाम तुख्तमश था। तुख्तमश 1376 में अपनी सल्तनत से फरार होकर फटे हालों में तैमूर के दरबार में पहुंचा था। इसकी सल्तनत दुश्मन के कब्जे में जा चुकी थी और अब वो तैमूर से मदद मांग रहा था। तैमूर ने तुख्तमश को मायूस नहीं किया बल्कि इसने अपना मुंह बोला बेटा बनाकर अपनी फौज भी इसकी मदद के लिए भेजी। इसी फौज की मदद से तुख्तमश ने अपनी सल्तनत वापस ले ली, हत्ता कि मास्को शहर का मुहासरा कर इसे जलाकर राख कर दिया। लेकिन इन कामयाबियों के बाद इसकी नीयत में फतूर आ गया। इसने अपने मौसन तैमूर के खिलाफ भी तलवार उठा ली और मारवा नहर पर हमले शुरू कर दिए, हत्ता कि तैमूर को इसके मुकाबले के लिए रूस पर चढ़ाई करना पड़ी। अमीर तैमूर ने पहली बार 1386 और फिर 1391 में रूस पर चढ़ाई की। दोनों बार अमीर तैमूर ने तुख्तमश को सख्त शिकस्तें दी। तैमूर ने तो तुख्तमश की सल्तनत के तजारती मरकज ताना को भी तबाह कर दिया। तुख्तमश के खिलाफ फौजी मुहिम के दौरान तैमूर ने जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया को भी फतह कर लिया था। जॉर्जिया का बादशाह बगराट 5 जब गिरफ्तार हो गया तो तैमूर ने इसे इस्लाम लाने की दावत दी और बगराट ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं इसने तैमूर को एक जरा बख्तर भी दी थी जिसके मतलब मशहूर था कि इसे पैगंबरे इस्लाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तैयार किया था। तुख्तमश के खिलाफ जंगी मुहिम से फारिग होकर तैमूर ने हमसाया रियासत मुगलिस्तान के हुक्मरान खिजर ख्वाजा को भी शिकस्त दे दी और बाद में इसके बेटी तुगलक खानम से शादी करके दुश्मनी का ये बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अपने तमाम दुश्मनों से निपटकर तैमूर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने का फैसला किया। इसी वजह से आज भी भारत में तैमूर नाम के लोगों से नफरत की जाती है। ये है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर कपल सैफ अली खान और कतरीना कपूर और ये है इनका बेटा तैमूर अली खान। जब सैफ अली खान और कतरीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखने का फैसला किया तो सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग शुरू होगी। यहाँ तक कहा गया कि बच्चे का नाम तैमूर रखना ऐसे ही है जैसे यूरोप में बच्चे का नाम हिटलर रखा जाए। आखिर तैमूर नाम के खिलाफ भारत में इतनी नफरत क्यों है? इसकी वजह यह है कि अमीर तैमूर ने 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया और इतने मजालम डाले कि हिंदुस्तानी तारीख में इसका नाम जुल्म की अलामत बन गया। जब अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो इस वक्त दिल्ली पर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की हुकूमत थी। तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमले के लिए ये बहाना बनाया था कि दिल्ली के तुगलक हुक्मरान अपने हिंदू रियाया के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा सलूक बरत रहे हैं। लेकिन असल बात यह थी कि तैमूर ने हिंदुस्तान के मालो दौलत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। 24 सितंबर 1398 को तैमूर ने ग्रह सिंध पार कर हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। रास्ते में तैमूर की फौज ने स्पिड्डी गांव, तुगलकपुर, स्माना और कीथल समेत कई इलाकों में तबाही मचा दी। हिंदुओं को इतने बड़े पैमाने पर गुलाम बनाया गया कि दिल्ली पहुंचने तक हिंदू अमीर तैमूर के पास 1 लाख हिंदू कैदी जमा हो गए।
अब दिल्ली तैमूर के सामने था, लेकिन दिल्ली पर हमले से पहले तैमूर ने 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल करवा दिया। इसने ये हुक्म भी दिया, अगर कोई सिपाही बेगुनाह कैदियों को कत्ल करने से घबराए तो इसे भी कत्ल कर दिया जाए। 1 लाख निहत्थे कैदी एक ही रोज में मारे गए। इस कत्ले आम के अगले रोज 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली के बाहर तैमूरी और हिंदुस्तानी फौज में कांटे का मार्का हुआ। महमूद तुगलक हिंदुस्तानी फौज की कमान कर रहा था। इसकी फौज में हाथी भी शामिल थे, लेकिन तैमूर ने हाथियों से निपटने का इत्तेफाक पहले ही किया था। अमीर तैमूर के सिपाहियों ने ऊँटों पर लकड़ियों के गट्ठे बांधकर इन्हें आग लगा दी, फिर इन ऊँटों का रुख हाथियों की तरफ कर दिया। हाथी आग को देखकर खौफजदा हो गए और अपने ही हजारों फौजियों को कुचल डाला। इसी दौरान तैमूरी फौज ने पूरी ताकत से हमला करके हिंदुस्तानियों को शिकस्त दे दी। नसीरुद्दीन तुगलक मैदान जंग से फरार हो गया और दिल्ली जाने की बजाय जंगल की तरफ निकल गया। अब दिल्ली खाली पड़ा था। शहर वालों को यकीन था कि इन्होंने सरेंडर ना किया तो तैमूर दिल्ली को भी बर्बाद कर देगा। चुनांचे शहर के तमाम बड़े जमा होकर तैमूर के पास गए और शहर को सरेंडर कर दिया। तैमूर ने इन लोगों को यकीन दिलाया कि वो दिल्ली को तबाह नहीं करेगा। इसके बाद तैमूर के सामने 100 से ज्यादा हाथी लाए गए जो इसने इस जंग में कब्जे में लिए थे। इन हाथियों के हैंडलर्स ने हाथियों को अमीर तैमूर के सामने झुकाया और हाथियों ने चंगार मारकर अमीर तैमूर को खुशामदीद कहा। लेकिन ये अमन की फिजा ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। तैमूर के सिपाहियों ने दिल्ली में आम लोगों और खवातीन से बदतमीजी शुरू कर दी। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो शहरियों ने तैमूरी फौज के खिलाफ हथियार उठा लिए। तहरीके फरिश्ता में ये वाकया यूँ लिखा है कि हिंदुओं ने अपने रिवाज के मुताबिक अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। पहले अपनी बीवी बच्चों को कत्ल किया और फिर घरों को आग लगाकर तातारियों पर टूट पड़े। ये हाल देखकर सारी तैमूरी फौज दिल्ली में दाखिल होगी और शहरियों का कत्ले आम शुरू हो गया। ये भी कहा जाता है कि तैमूर ने खुद अपनी फौज को हुक्म दिया था कि दिल्ली के तमाम हिंदुओं को चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाए। बहरहाल दिल्ली में कत्ले आम 4 रोज तक जारी रहा। शहर की बची खुची आबादी फरार होगी। यूं दिल्ली इस तरह तबाह हुआ कि इसे दोबारा बसने में 100 साल लग गए। दिल्ली के बाद तैमूर ने मेरठ पर हमला किया और वहां 30,000 हिंदुओं को कत्ल करवा दिया। इन कार्रवाइयों के बाद तैमूर समरकंद वापस लौट गया। तैमूर ने हिंदुस्तान में सिर्फ 3.5 माह क़याम किया। इसमें 15 दिन दिल्ली में गुजारे थे, लेकिन इस 3.5 माह के अरसे में इसने हिंदुस्तान को बुरी तरह बर्बाद कर दिया था। यही वजह है कि भारत में आज भी अमीर तैमूर से नफरत की जाती है। अमीर तैमूर ने सिर्फ हिंदुस्तान को ही तबाह नहीं किया, बल्कि मुसलमानों की सुपर पावर सल्तनत उस्मानिया पर भी कारी ज़रब लगाई। यहाँ तक कि सुल्तान बायजीद अव्वल को गिरफ्तार करके पिंजरे में डालकर अपने पास कैदी बना लिया। तैमूर और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायजीद में दुश्मनी की इब्तिदा यूँ हुई थी कि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मनों को सपोर्ट करते थे। एक बार तैमूर ने बायजीद को खत लिखकर धमकी दी कि अगर तुमने मेरे हामियों के इलाके वापस नहीं किए तो मैं खुदा का कहर बनकर तुम पर टूट पड़ूंगा। इस खत के जवाब में सुल्तान बायजीद ने तैमूर के कासिदों की दाढ़ियां कटवा दी। दोनों पार्टियों में खतोखताबत बाद में भी जारी रही, मगर जब इनमें से कोई झुकने को तैयार ना हुआ तो जंग की नौबत आ गई। 20 जुलाई 1402 को अंकारा के करीब दोनों फौजें आमने सामने आईं। ये इस्लामी तरीक की बहुत अहम जंग थी जिस पर सारी दुनिया की नजरें लगी थी, क्योंकि इसी जंग ने उस्मानियों और तैमूर की सुपर पावर के स्टेटस का फैसला करना था। तैमूर ने हिंदुस्तान से लाए 30 हाथियों को भी मैदान जंग में उतार दिया। जब जंग जोरों पर थी तो अचानक उस्मानी फौज में शामिल 43 सिपाहियों ने बगावत कर दी।
इन लोगों को तैमूर ने पहले ही खुफिया तौर पर मालो दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला चुका था। तातारियों की बगावत के बाद उस्मानी फौज मैदान जंग में डटकर मुकाबला न कर सकी। सुल्तान बायजीद अव्वल को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। बाद में तैमूर की कैद में ही सुल्तान बायजीद की मौत हुई। उस्मानी तुर्कों को शिकस्त देने के बाद अमीर तैमूर के सामने बस एक ही चैलेंज रह गया था, वो था चीन का चैलेंज। तैमूर की ख्वाहिश थी कि वो चीन के मिंग शाही खानदान को शिकस्त देकर चीन पर अपनी हुकूमत कायम कर ले। इसी जुनून में इसने फौजी तैयारियां शुरू कर दी। तैमूर को नजूमियों ने मशवरा दिया कि वो इस मुहिम पर ना जाए क्योंकि इसके सितारे गर्दिश में हैं और तैमूर के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, मगर तैमूर ना माना। 1408 के आखिर में वो एक बड़ी फौज देकर चीन पर हमले के लिए निकल पड़ा। ये बहुत सर्दी का मौसम था, बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी था, हत्ता के दरियाओं का पानी भी जम चुका था। 68 वर्ष के तैमूर के साथ एक मसला ये भी था कि वो चीन की मुहिम शुरू होने से कुछ अरसा पहले भी सर्दी की वजह से बीमार हुआ था। इस बीमारी से वो सेहतयाब तो हो गया था, लेकिन बीमारी के असरात बाकी थे। चनाचा चीन की मुहिम के दौरान तैमूर घोड़े पर सवार नहीं था, बल्कि इसे कंबल ओढ़कर एक पालकी में बैठाया गया था ताकि इसे सर्दी न लगे, लेकिन ये एहतियात भी किसी काम न आई। जब वो मौजूदा काज़ाकिस्तान के इलाके तार में पहुंचा तो सख्त सर्दी से इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसे शहर के अंदर महल में ठहराया गया। तैमूर को गर्म मशरूबात में दवाएं और मसाले मिलाकर पिलाए गए। अमीर तैमूर के तबीब मौलाना फजल ने तो तैमूर का अनोखा इलाज सोचा। इसने तैमूर के सीने और पेट पर बर्फ रख दी, लेकिन इस इलाज से तैमूर की बीमारी और बढ़ने लगी और इसे जल्द ही बहुत तेज बुखार हो गया। जब तैमूर को यकीन हो गया कि इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है, इसने अपने बीवियों और करीबी साथियों को जमा किया। तैमूर ने वसीयत की कि कोई इसकी मौत पर नहीं रोएगा, बल्कि इसके गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ की जाएगी। इसने अपने पोते पीर मोहम्मद को अपना जानशीन मुकर्रर किया। फिर इसने अपने घर वालों से कहा, जब तक तुम इत्तेफाक से रहोगे तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। तैमूर ने अपने सारे कमांडर्स और उमरा से हलफ लिया तो वो इसकी वसीयत पर अमल करेंगे, यानी पीर मोहम्मद को अपना हुक्मरान तस्लीम करेंगे। इन वाक़यात के बाद तैमूर का बुखार और तेज़ हो गया। 18 फरवरी 1405 के रोज़ तैमूर ने कलमा पढ़ा और आखिरी सांस ली। तैमूर की लाश को हनूत करके समरकंद में ले जाया गया और कीमती लकड़ी के ताबूत में रखकर इसको कब्र में दफन किया गया। अगर इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।